सीए की पूरी जर्नी के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट की कोई भी कोचिंग नहीं ली थी। यस, अब थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने में जो दिक्कत आती है बच्चों को, चाहे फाउंडेशन, इंटर या फाइनल लेवल हो, वो ये आती है कि थ्योरी हम समझ तो लेते हैं लेकिन हम उसमें अप्रोच कैसी रखें। तो इस वीडियो में मैं पूरी अपनी स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस करूंगा कि मैंने कैसे पढ़ाई करी थी और कैसे मैंने थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर बिना किसी कोचिंग के अच्छे मार्क्स सिक्योर करे थे। तो देखो, मैं उसको पूरा एक फ्लो चार्ट के स्टेप से आपको समझाता हूँ। सबसे पहला स्टेप होता है एक बेस मटेरियल। आपको अपना एक बेस मटेरियल सबसे पहले सेलेक्ट करना है। अगर आप कोई कोचिंग लेते हैं तो कोचिंग से मिली हुई बुक, या कोचिंग अगर नहीं लेते हैं तो आईसीआई का मटेरियल, या आप अगर आईसीआई का मटेरियल और कोचिंग को मिलाकर उसको बेस बनाना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है, लेकिन आपको एक सबसे पहले अपना कंटेंट मटेरियल सेलेक्ट करना पड़ता है। अब उसके बाद ज़्यादा जगलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, स्टिक टू वन मटेरियल ओनली, बार बार मटेरियल चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मैंने सबसे पहले अपने मटेरियल को सेलेक्ट करा और अपना एक बेस मटेरियल तैयार कर लिया। अब उसके बाद दूसरा स्टेप आता है उस बेस मटेरियल से अपने पढ़ते समय सेल्फ नोट्स बनाना। ये चीज़ सबसे ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि जब हम कोई भी स्टडी करते हैं थ्योरी की और उससे अपने सेल्फ नोट्स बनाते हैं तो हमें कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली रिटेन हो जाती हैं। अब सेल्फ नोट्स आपको बिल्कुल लंबे चौड़े नहीं बनाने, उसको जितना हो सके ब्रीफ में बनाना है, जो आपको समझ आ जाए। अपनी भाषा में लिख सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज में। लेकिन उस सेल्फ नोट का पर्पज़ ये होता है कि जब आप 2 पेजेस एक बेस मटेरियल से पढ़ते हो तो उसको क्रिस्प फॉर्म में या अपने समझने के लिए बड़ी आसान लैंग्वेज में 5 से 6 लाइनों में या आधे पेज में कवर कर लेते हो, और चाहे उसका कोई फ्लो चार्ट बनाकर या कोई डायग्राम बनाकर उसको अपने नोट्स में ज़रूर कवर करना। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, बच्चे किसी और के नोट्स को कॉपी कर लेते हैं, किसी और के नोट्स जेरोक्स ले लेते हैं, फ़ोटो ले लेते हैं, तो फिर उसका पर्पस सफाइज नहीं हो पाएगा। आपको सेल्फ नोट्स अपने खुद बनाने चाहिए, अगर स्पेशली आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। तीसरी चीज़, रीडिंग्स। थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर आपको रीडिंग्स पर फोकस करना है, यानी कि आपको मैक्सिमम रीडिंग्स लेने की कोशिश करनी है। जब आपके पास बेस मटेरियल है, आपने अपने नोट्स बना लिए, उसके बाद उस नोट्स को या बेस मटेरियल को रीड करना है। अब रीडिंग बोरिंग काम है, कई बार समझ में भी नहीं आता कि हम क्या पढ़ रहे हैं, पर आप उसको समझने के नज़रिए से मत करना। आप रीडिंग का मतलब है कि आपको मल्टीपल टाइम रीड करना है। लेट से कि कोई चैप्टर है, उस चैप्टर को आपने 7 से 8 या 10 बार रीड कर लिया बार बार हर हफ्ते के बाद, तो वो ऑटोमेटिकली इतना ज़्यादा रिटेन हो जाएगा आपकी मेमोरी में कि बहुत सारी बातें चाहे समझ में नहीं भी आई फिर भी वो लर्न रहेंगी। और आईसीआई थ्योरी सब्जेक्ट्स में मार्क्स देता है अपनी लैंग्वेज के बेसिस पर, तो वो चीज़ आपको हेल्प करती है। तो फिर आपको मल्टीपल रीडिंग्स लेनी है। देन उसके बाद आता है आपका एक टारगेट देने का तरीका, जो मैं फॉलो करता था। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करता था। लेट से आपके थ्योरी मटेरियल के अंदर 300 पेजेस हैं, आपकी 300 पेजेस की बुक है। अब मैंने वो पूरी बुक को लेट से फिनिश करना है 1 मंथ में, तो 30 डेज़ मेरे पास है। तो मैं टारगेट देता था कि डेली मुझे 10 पेजेस ख़त्म करने हैं। वो टारगेट क्या होता है, हमारे को 10 पेजेस ख़त्म करने पर मजबूर करता है। तो लेट से मैंने डेली टारगेट बनाया कि मुझे 10 पेज रीड करने हैं, चाहे समझ में आए या ना आए, पर वो टारगेट मुझे पुश करता है कि एटलीस्ट मैं 10 पेज पढूं तो सही। और कई बार मेरे साथ ऐसा होता था कि टाइम कम है और मुझे लगता था कि 10 पेज तो पता नहीं हो पाएंगे या नहीं, तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ता था, उसको जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करता था। लेकिन पॉइंट ये था कि जो टारगेट है उसको जैसे तैसे करके कंप्लीट ज़रूर करता था। तो 1 महीने बाद क्या होता है कि वो पूरी 300 पेजेस की बुक एटलीस्ट एक बार फिनिश हो जाती है, जिससे साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, हमने एक बार एटलीस्ट पूरा कवर कर लिया है। 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है क्यूमुलेटिव रिवीजन। क्यूमुलेटिव इसलिए क्योंकि थ्योरी के अंदर जब भी आप चैप्टर 1 पढ़ोगे, उसके बाद चैप्टर 2 पे चले जाओगे, 3 पर चले जाओगे, तो आपका 1 भूल जाएंगे, या आगे 10 तक पहुंचोगे तो शुरू के 3-4 भूल जाओगे। तो आपको क्यूमुलेटिवली रिवाइज करना है। 1, 2, 3 पढ़ लिया तो 1, 2, 3 का रिवीजन करना है। उसके बाद 4, 5, 6 पढ़ लिया तो 1 से लेकर 6 तक का रिवीजन करना है। 7, 8, 9, 10 पढ़ लिया तो 1 से लेकर 10 तक का रिवीजन करना है। उस चीज़ को आपको अपने प्लानर में इन्वॉल्व करना है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है राइटिंग प्रैक्टिस। कोई भी थ्योरी पेपर में आपके मार्क्स आएंगे लिखने से, समझने से नहीं। तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस तो ज़रूर करनी चाहिए, और राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, उससे इवैल्यूएशन भी हो जाएगा, अपनी गलतियों का पता भी चल जाएगा। और अगर आपके पास टेस्ट की सुविधाएं नहीं हैं तो आप आईसीआई की वेबसाइट से पास्ट ईयर पेपर्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सजेस्टेड सॉल्यूशन से अपने आंसर्स को देख सकते हैं, नहीं तो खुद ही आपने जो आंसर लिखे बाद में उसको बेस मटेरियल से या अपने सेल्फ नोट से चेक करें कि हमने कितना लिखा, क्या गलत था, क्या सही था। सेल्फ एनालिसिस से भी बहुत हेल्प होती है। इन 6 स्टेप्स को आप फॉलो अगर करोगे
तो आप डेफिनेटली देखोगे कि थ्योरी सब्जेक्ट में, और ये जितने भी सब्जेक्ट्स आप ऊपर देख रहे हो, उसमें आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। और आपको जो दिक्कतें आती हैं, मेजॉरिटी बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है थ्योरी के अंदर, और खासकर जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनको ये चीज़ें ज़रूर अडॉप्ट करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी, कोई डाउट है, तो नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, खासकर जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं थ्योरी सब्जेक्ट्स की। बाकी मुलाकात करूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।